हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी से जो अंतरा बुक है और कविता है। यह दीप अकेला, जिसको लिखा है अज्ञेय जी ने। तो आसान भाषा में इसकी व्याख्या मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप में जाके अपनी पीडीएफ्स देख सकते हो। जो भी कविताएं, जो भी चैप्टर्स के नोट्स होंगे आपको मिल जाएंगे वहां पे। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो आज की कविता है यह है दीप अकेला। दीप आपने देखा होगा, दिवाली पर, दीपावली पर जो दीप हम जलाते हैं दीपक होता है। तो अज्ञेय जी की पुस्तक थी एक, बावरा अहेरी, वहां से ये कविता को लिया गया है। ठीक है, हमारी बुक में डाला गया है। सो इस कविता में जो दीप होता है, जो दीपक होता है, वो इंसान का प्रतीक बताया गया है ना। और इसको ये बताया गया है कि हमें अपना पर्सनल नहीं हमेशा सोचना चाहिए, समाज से जुड़कर रहना सब कुछ। दीपक जल दीपक लाइन समझ रहे हो कि मतलब ये चीजें होती हैं। अब आगे देखते हैं। यह दीप अकेला से लेकर पंक्ति को दे दो, ये लाइनें हैं। ठीक है, ये लाइनें हैं। संदर्भ में आप बताओगे कवि है अज्ञेय, कविता है यह दीप अकेला। तो ये पंक्तियां हमारे कवि अज्ञेय द्वारा रचित कविता यह दीप अकेला से ली गई हैं। इस कविता में कवि दीप की बात करता है, दीपक की बात कर रहा है, जो कि पूरा स्नेह से, गर्व से भरा हुआ है। बहुत ज्यादा क्वालिटी अच्छी है, ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुण है। ठीक है, जो बहुत अच्छा इंसान है, उसको एक दीप के साथ उसको जोड़कर देखा जा रहा है। तो ऐसे में ये मतलब बात करी जा रही है कि भाई समाज के साथ जोड़ दो। जो व्यक्तिगत आदमी अपने लिए सब कुछ कर रहा है, उसको समाज से जुड़कर काम करना चाहिए। तो देखो, जिस प्रकार एक दीपक जो तेल से भरा होता है, वो सीधी लौ के साथ जलता रहता है ना भाई। दीपक होता है कुछ इस तरीके से, और वो एक लौ उसकी जलती रहती है, और वो अपने प्रकाश से अंधेरे को दूर करता है। ये तो हम सभी को पता है। इसी प्रकार मनुष्य भी जब अकेला होता है कि उसमें बहुत शक्ति है, उसके अंदर गुण बहुत हो अगर, तो करता है। तो कभी है ज्यादा से ही एक समाज, सभी लोग अच्छा आदमी है जिसके पास क्वालिटी है, नॉलेज है, वो समाज के लिए कुछ कर सकता है, तो उसको समाज के साथ जोड़ो। वो व्यक्तिगत अपने लिए ना सब कुछ करे, वो समाज के लिए कुछ सोचे। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति जो होता है, मतलब जो बहुत ज्यादा नॉलेज वाला है, ठीक है, उसको समाज में जुड़ना बहुत जरूरी है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वो एक गोताखोर होता है। गोताखोर क्या करता है, समुद्र में डूब जाता है, डुबकी लगाता है, मोती ढूंढता है। ऐसे ही ये जो व्यक्ति होता है ना, जो बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति है समाज में, तो ये व्यक्ति क्या है, अपने आप में एक ऐसा गोताखोर होता है जो समुद्र की गहराई में जाकर सच्चे मोती ढूंढता है। और ऐसे में ये बताया गया है कि समाज का भला कर सकता है ये आदमी। तो समाज का अंग बनाओ, समाज में इसे जोड़ो, तो समाज को बहुत फायदा होगा ऐसे लोगों से अगर कोई अच्छा है। यह तो उस हवन की लकड़ी के जैसा है जो जब जलती है तो बहुतों को लाभ देती है। देखो, हवन की लकड़ी जब जलती है तो वो हवन से जो लकड़ी का धुआं होता है पवित्र होता है, हर कोई उससे फायदे, मतलब फायदा ही होता है उससे। ठीक है, नुकसान नहीं होता। तो ऐसी अग्नि के समान, ऐसी लकड़ी के समान जब कोई इंसान है तो उसको समाज में जोड़ो ना भाई। ठीक है, समाज के साथ जोड़ के रखो, उसके जैसा कोई नहीं है। तो अगर समाज में जोड़ोगे तो समाज भी आगे बढ़ेगा। ऐसे इंसान होने चाहिए समाज में। यह मधु है पंक्ति को दे दो। संदर्भ वही रहेगा, कवि अज्ञेय है, कविता ये दीप अकेला। और संदर्भ के बाद प्रसंग जो है वो भी आप यही लिख सकते हो। सो अब यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे कि शहद होता है जिसको हम मधु कहते हैं, तो भाई शहद को बनने में टाइम लगता है। शहद जो होता है वो धीरे धीरे बनता है, इसको बनने में काफी समय लगता है। और समय की टोकरी में ये धीरे धीरे शहद इकट्ठा होता है, ये आप सभी को पता होगा।
तो कवि मनुष्य की तुलना करते हुए कहता है कि मनुष्य जो होता है वो मधु और गोरस के रूप में मधुरता और पवित्रता के मतलब मधु यानी कि शहद, गोरस यानी कि दूध दही। तो एक मनुष्य जो होता है वो मधु और गोरस की तरह ही मधुरता और पवित्रता के समान सुकून देने वाला, प्रेम से भरा हुआ होता है। यानी कि एक इंसान अगर बहुत अच्छा स्वीट है, मधु के जैसा है ना, शहद जैसा बोलने चालने में अच्छा है, और मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा आदमी है अगर कोई, तो वो दूसरों का उपकार करेगा, है ना, समाज की भलाई के लिए काम करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यह मनुष्य अंकुर की तरह स्वयं पैदा होकर विशाल सूरज को बिना डरे ताकता है। यानी कि जो इंसान ऐसा है समाज में जिसको जोड़ना है, भाई वो बहुत शक्तिशाली है, वो वीर है, वो खुद ब्रह्मा का रूप है, हम सब में ईश्वर का अंश होता है, ठीक है। तो ये बातें करी जा रही हैं। फिर आगे है, यह वह विश्वास से लेकर पंक्ति को दे दो। संदर्भ है वही कवि यज्ञ है, कविता है यह दीप अकेला, और प्रसंग भी वही सेम रहेगा, वही उसी व्यक्ति की बात हो रही है। अब इसमें ये बताया जाता है, इन पंक्तियों में भी दीप की तुलना मनुष्य से की गई है। यहाँ पर भी जो दीपक होता है उसको इंसान से जोड़कर देखा गया है। और एक दीप क्या करता है, अंधेरे को दूर करता है ना, उजाला फैलाता है, कारी होता है। और वह अपने दीपक से ही कभी कभी उसके बावजूद भी समाज से जुड़ेगा तो समाज भी आगे बढ़ेगा। अब इसके विशेष के बारे में अगर हम बात करें, तो दीपक को मनुष्य का प्रतीक बताया गया है, ये आप समझ गए होंगे। मनुष्य को ये कहा गया है कि भाई व्यक्तिगत सत्ता छोड़कर सामाजिक सत्ता में जुड़ जाओ, यानी कि अपना खुद का छोड़कर भाई समाज का सोचना शुरू कर दो। ये एक छंद मुक्त कविता है, छायावादी प्रयोगवादी कविता है, और तत्सम युक्त खड़ी बोली का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है यहाँ पे। और बहुत जगहों पर अलंकारों का बहुत अच्छा प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का भी यूज किया गया है, उपमा अलंकार बहुत अच्छा है, जैसे कि तुलना करी जा रही है इसके जैसा, उसके जैसा, मधु के जैसा, दीपक के जैसा, तो ये उपमा अलंकार है। इस कविता में लयात्मकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे। अगर आपको कविता अच्छी लगी हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।